सो वेलकम गाइस। आज का हम लोगों का वीडियो है रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम एन अनसॉर्टेड लिस्ट, अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट। ठीक है, तो मैंने पहले अपलोड कर दिया है कि कैसे सॉर्टेड लिंक लिस्ट से डुप्लीकेट एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। अभी हम लोग का काम है कि अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट से डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करना है। तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करेगा कि जो पहले वाला कोड था उसी को पेस्ट कर देगा, बस हो जाएगा काम। तो अगर ऐसा होता तो फिर थोड़ा यहाँ पे देख लो आप लोग, अमेज़न पे पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो उतना तो वो लोग मतलब क्या बोले, दिमाग का छोटा आदमी नहीं है कि ये अमेज़न का क्वेश्चन सिर्फ कोड पेस्ट करने से हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बहुत इजी है, ज़्यादा सोचने का नहीं। अगर तुमको अच्छे से हैशमैप और कलेक्शन फ्रेमवर्क का जावा का अच्छे से नॉलेज है तो इजीली हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो पहले समझ लेते हैं कि काहे हम लोग को तो पहले वाला अप्रोच में नहीं हुआ। ठीक है, तो पहले वाला अप्रोच में क्या करते थे हम लोग, ऐसे 5 5 2 2 1 ऐसे, मतलब सॉर्टेड दिया रहता, सॉर्टेड दिया रहता मतलब 1 1 2 2 5 8 5। ठीक है, तो इधर क्या होता, तुमको कंपैरिजन जब होता तो कंपैरिजन कहाँ पे क्या पे करते थे तुम लोग, कंपैरिजन करते थे हर टाइम करंट के साथ, करंट के नेक्स्ट का, मतलब इसके साथ इसका। ठीक है, रुको ब्रश ले लेते हैं। हाँ, तो इसके साथ इसका कंपैरिजन करते थे, इसके साथ इसका कंपैरिजन करते थे। क्या कि अगर सॉर्टेड रहेगा तो फिर अगर डुप्लीकेट एलिमेंट रहेगा भी तो पास पास रहेगा। पास पास मतलब अगर इसका डुप्लीकेट एलिमेंट रहेगा तो इसके पास ही रहेगा, काहे कि ये सॉर्टेड है। ठीक है ना, इसका डुप्लीकेट एलिमेंट अगर रहेगा तो इसके बाजू में ही रहेगा ना। अगर दो का चार गो भी डुप्लीकेट है, लिंक लिस्ट में दो का सपोज 5 गो डुप्लीकेट है, सॉर्टेड है ब्रो, तो 5 गो उसके पास ही रहेगा, काहे कि सॉर्टेड है। लेकिन अगर कुछ ऐसे हुआ कि 2 5 8 9 2 5 8, अब तुम करके दिखाओ current dot value इज इक्वल टू current dot next dot value, अब होगा? नहीं होगा ब्रो, काहे कि अभी सॉर्टेड नहीं है। तो सॉर्टेड नहीं है तो हम ये वाला कंपैरिजन नहीं कर सकते कि दो के साथ करंट के साथ के करंट का नेक्स्ट वैल्यू मैच खा रहा है, नहीं खा रहा है तो अभी क्या करेगा, लेकिन फिर भी तो डुप्लीकेट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है इधर। तो दैट्स वाई वो पहले वाला अप्रोच नहीं होगा। ठीक है, अभी हम लोगों को नया तरीके से सोचना पड़ेगा। नया तरीके से बहुत ही ईजी है, कोई बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ तुमको एक हैश मैप लेना होगा। हैश मैप के अंदर तुमको एलिमेंट डालना होगा, और तुमको पता है हैश मैप के अंदर दो पार्ट होता है, जिसको पता नहीं है मैं उसको बोल देता हूँ, नो इश्यूज, हम है ना, टेंशन लेने का ब्रो। ओके, पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो हैश मैप का जनरली दो पार्ट होता है, एक होता है की और एक होता है वैल्यू। ठीक है, हैश मैप का दो पार्ट होता है, एक होता है की, एक होता है वैल्यू। तो हैश मैप के अंदर कैसे स्टोर करेंगे देखो, तो सपोज ये वाला में हम लोग की लिए, की, और ये वाला में हम लोग समझ लेना वैल्यू, ऐसा होता है हैश मैप। ठीक है, तो कैसे काम करेगा, अगर हम लोग हैश मैप लिए तो लिंक लिस्ट का सपोज एलिमेंट है हम लोगों के पास 1 5 8 5 9 6 1। ठीक है, ज्यादा नहीं ले लेंगे, छोटा ही ले लेते हैं, चलो 4 सॉरी 1 ले लेते हैं, चलो। ठीक है, तो इधर हम लोग को देख रहे हैं कि 1 दो बार है, 5 दो बार है, लेकिन बाजू बाजू में नहीं है, काहे कि अनसॉर्टेड है। ठीक है, तो हैश मैप में कैसे जाएगा, हैश मैप में जनरली जाता है, एक होता है की, एक होता है वैल्यू। वैल्यू के अंदर तुम क्या स्टोर करोगे, फ्रीक्वेंसी स्टोर करोगे, मतलब कितने टाइम वो ऑकर हो रहा है लिंक लिस्ट में, और की के अंदर जो जो एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, इधर हम लोग को फ्रीक्वेंसी नहीं जरूरत पड़ेगा, तुमको सिर्फ ये मांगता है कि ये वाला जो की वाला सेक्शन है हैश मैप का, ये जो की वाला सेक्शन है, इधर अगर सिर्फ एलिमेंट आएगा, ठीक है, तो ऑल टाइम तो यूनिक एलिमेंट आएगा ना। ये तो तुम लोग दिमाग में रहना चाहिए कि हैश टेबल का हैश मैप का जो पार्ट है, की वाला पार्ट है, वो ऑलवेज यूनिक रहता है। ठीक है, और वैल्यू में फ्रीक्वेंसी रहता है। देखो इधर यूनिक रहेगा तभी तो इसका फ्रीक्वेंसी काउंट करेगा। 1 का फ्रीक्वेंसी तुम कब काउंट कर सको, 1, इसका फ्रीक्वेंसी है 2, मतलब क्या, इधर एलिमेंट 1 फिक्स्ड है, इसीलिए तुम 1 दोबारा जब आएगा तो इसको 2 में अपडेट कर सकते हो। ठीक है, हैश मैप का की वाला एलिमेंट पोर्शन जो है वो क्या रहता है, यूनिक रहता है। यूनिक एलिमेंट मतलब इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट नॉट अलाउड रहता है, की वाला पोर्शन में डुप्लीकेट एलिमेंट नॉट अलाउड रहता है, और इधर में तो फ्रीक्वेंसी स्टोर रहता है। ठीक है, फिर देखो क्या करेंगे, हम हैश मैप के अंदर एलिमेंट लिंक लिस्ट के एलिमेंट डालते जाएंगे। ठीक है,
फ्रीक्वेंसी का जरूरत नहीं है, कोड समझ लेते हैं पहले, ठीक है। कोड कैसे काम कर रहे थे हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, पहले पिछले की तरह सेम चीज है, मैं इसको ज्यादा एलाबोरेट नहीं करता हूँ, फिर भी बोल देता हूँ आप लोगों के लिए कुछ भी। चलो, तो हेड अगर नाल है मतलब लिंक लिस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करता तो नाल ही रिटर्न करेंगे। सेम चीज अगर हेड का नेक्स्ट नाल है मतलब टू नाल, टू का नेक्स्ट नाल, टू का नेक्स्ट अगर नाल है मतलब इंग्लिश में एक ही नोड एग्जिस्ट करता है, तो एक ही नोड तो ऑलरेडी सॉर्टेड, एक ही नोड तो ऑलरेडी यूनिक है, ओके। सॉर्टेड भी है और यूनिक भी है, तो यूनिक एलिमेंट में कैसे डुप्लीकेट पॉसिबल होता है, तो वही नोड रिटर्न कर देंगे, दैट्स व्हाई आई एम रिटर्निंग हियर हेड, ओके। उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। उसके बाद जो काम किए हैं ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। क्या काम किए, हेड को एक करंट के अंदर, करंट वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं जो उसका डाटा टाइप नोड ही है, और एक नया लिंक लिस्ट बना रहे हैं, नया लिंक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग एक डमी नोड इनपुट कर दे रहे हैं पहले से ही, उस जिसका वैल्यू 0 है, ठीक है। मतलब अभी हमारा अगर एल की बात करें, एल जो नया लिंक लिस्ट है हम लोग का, उसके अंदर पहला नोड है 0, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। और उसी एल का और एक मतलब एल का जो हेड है, उस एल का हेड हम एल वन नामक एक नया वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, मतलब एल के कॉपी हम लोग एल के वन में, एल वन नामक वेरिएबल में स्टोर, वही तो लिखा है, देखो एल वन इज इक्वल टू एल लिखे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब एल का एल बेसिकली लिंक लिस्ट का फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है, तो एल का जो कॉपी है हम एल वन में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली ये बेसिकली ये सेम चीज है, अगर हेड का जो वैल्यू है हम करंट के अंदर स्टोर काहे कर रहे हैं, चाहे सो दैट हेड का जो पोजीशन है वो फिक्स्ड रहे, मतलब पहले स्थान पे ही रहे। सिमिलरली एल का जो कॉपी हम लोग एल वन को एल वन में काहे शिफ्ट कर रहे हैं, क्या है कि जो एल हमारा नया लिंक लिस्ट है उसमें हम यूनिक एलिमेंट डालेंगे, मतलब नॉट डुप्लीकेट एलिमेंट जो वाला है तो वो वाला डालेंगे, तो उसके लिए तो हम लोग को एल का जो हेड है उसको तो स्टोर करना पड़ेगा किसी का सारा, और एल वन जो नया कॉपी का हेड है वो एल वन को ट्रेवर्स करते करते जाएंगे। सो वही काम हम यहाँ पर करें। अब एक हैश मैप लिए, हैश मैप ये वाला हैश मैप तुम सोच सकते हो, ये वाला हैश मैप लिए जिसका दोनों इंटीजर है, की भी इंटीजर वैल्यू भी इंटीजर है, ठीक है। अब क्या कर रहे थे, देखो जब तक करंट नाल नहीं होता, ठीक है, तुम्हारा एलिमेंट क्या है 1581, ठीक है 1581, जब तक करंट ना नहीं था, करंट पहले कहाँ पे, ठीक है, अच्छे से रुको, तुम लोग को दिए तो नया बना देते, नो इशू, इधर ही बना देते, ठीक है 158551, ठीक है। तो जब तक करंट नाल नहीं होता तब तक तुमको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो पहली बात बोलो करंट हमारा कहाँ पे है, पहली बात इधर है करंट हमारा, ठीक। अब क्या कर रहे हैं, मैप डॉट कॉन्टेंट्स की करंट डॉट डाटा, पहले में तो हैश मैप हम लोग का खाली है, अभी तो खाली है ना हैश मैप, हम लोग को जब हैश मैप क्रिएट किया है हैश मैप मैप नाम का, तो खाली है। तो मैप डॉट कॉन्टेंट्स की करंट डॉट डाटा, करंट का डाटा है कभी, अभी करंट इधर पर है पहले वाले एलिमेंट, तो करंट का डाटा है हम लोग का 1, तो अभी क्या मैप के अंदर 1 जो कॉन्टेंट्स की मतलब क्या, की में क्या करंट का डाटा एग्जिस्ट करता है, की कंटेंट्स की मतलब की वाला पोर्शन में, मतलब इधर वाला पोर्शन में क्या तुम्हारा करंट डॉट डाटा मतलब 1 एग्जिस्ट करता है, नहीं एग्जिस्ट करता, तो फिर इफ के अंदर चले जाने का, इफ के अंदर चले जाने के बाद पहला क्या टर्म है ब्रो, पहला टर्म है मैप डॉट पुट करंट डॉट डाटा कॉमा 1, ठीक है। मैप डॉट पुट करंट डॉट डाटा कॉमा 1 मतलब है की वाला पोर्शन में करंट डॉट डाटा डालो, करंट डॉट डाटा क्या है हम लोग का 1 डाल दिए हम लोग, और जो है वैल्यू में क्या डाल दो 1, ठीक है, ठीक है, वही हम कर दिए, नो इशू, ठीक है। देखो फ्रीक्वेंसी हम डाल तो रहे, सिर्फ हैश टेबल के फॉर्मेट के लिए हम लोग फ्रीक्वेंसी डाल, लेकिन हम लोग एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी नहीं लगेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या किए, मैप में क्या पुट किए, करंट का डाटा पुट किए, वैल्यू में एज अ 1 पुट कर दिए। उसके बाद क्या कर रहे हैं, एल वन डॉट नेक्स्ट, मतलब जो हम लोग एल वन क्या कर रहा था, एल जो हम लोग का न्यू लिंक लिस्ट है उसका कॉपी होल्ड कर रहा था, तो एल वन जो नया एल वन वाला भी एक लिंक लिस्ट है, तो एल वन का नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे, एक नया नोड डाल देंगे जो क्या करता है, ये वाला लाइन अच्छे से समझना, ये वाला लाइन को हम लोग क्या करते हैं लिख लेते हैं, ठीक है, तो तुमको अच्छे से समझ आएगा। देखो क्या लिखा है, एल वन डॉट नेक्स्ट is equal to new node current dot data, got it।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो हम लोग का LL1 लिंक लिस्ट है उसका नेक्स्ट में क्या है कि उसका पहले में तो 0 है। देखो LL1 LL जो लिंक लिस्ट है उसका कॉपी होल्ड कर रहा है, तो LL में पहला डामी नोड हम लोग क्या पास किए? 0 नोड 0। पहला देखो इधर तो LL 0 है, देख रहा हूँ ना। देखो पहला क्या पास किया हम? एज अ डामी नोड 0 पास किए, तो LL का पहला है 0। ठीक है, तो LL का नेक्स्ट में हम क्या डाल रहे हैं? LL1 का नेक्स्ट में हम क्या डाल रहे हैं? न्यू नोड जिस एक नया नोड डाल रहा है। नोड के अंदर क्या क्या रहता है? एक नेक्स्ट पॉइंटर रहता है और वैल्यू रहता है। तो न्यू नोड क्रिएट करके हम डाल रहे हैं LL1 डॉट नेक्स्ट में, जिसमें करेंट डॉट डाटा एज अ वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो करेंट डॉट डाटा का वैल्यू क्या है? 1। तो 0 के बाद हम लोग क्या किसको पॉइंट करने लगे? 1 को। ठीक है, गॉट इट, नो इशू। उसके बाद LL1 इज इक्वल टू LL1 डॉट नेक्स्ट, LL1 इज इक्वल टू LL1 डॉट नेक्स्ट, मतलब LL1 को शिफ्ट कर दिया। मतलब 0 LL1 अभी पहले कहाँ पे था? LL1 इधर था, उसके बाद शिफ्ट होके 1 के पास चला गया। ठीक है, अभी फिर से देखो नीचे आ गया। ठीक है, नीचे क्या है? करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। देखो तुम्हारा इफ के अंदर मटेरियल जाए या ना जाए, करंट को तुमको अपडेट करता रहना है, क्योंकि करंट जो लिंक लिस्ट है, जो तुम्हारा मेन लिंक लिस्ट है, करंट उसको पॉइंट करता है। और जो करंट को तुम अपडेट करते करते रहोगे तभी तो तुमको मेन लिंक लिस्ट का सारा एलिमेंट चाहिए। ओके ना? तुम्हारा जो 15851 है, जो मेन लिंक लिस्ट है तुम्हारा, इसका तुमको सारा एलिमेंट तुमको चाहिए। 15851 का जो मेन पार्ट है, इसका तुमको सारा एलिमेंट चाहिए। तो इफ के अंदर जाए या ना जाए, तुमको करंट को अपडेट करते रहना है। इसीलिए हम इफ के बाहर करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। तो अभी तुम्हारा करंट कहाँ पे आ गया? तुम लोग बोलो। अभी हमारा करंट आ गया इधर पे। अभी देखो फिर से, मैप डॉट कॉन्टेंट्स की करंट डॉट डाटा, क्या मैप का की वाला पोर्शन 5 कंटेंट करता है? नहीं करता है। तो फिर क्या करो? लिफ के अंदर जाओ, मैप डॉट पुट करेंट डॉट डेटा, 5 को हम लोग पुट कर दिए और उसका फ्रीक्वेंसी क्या कर दिए? 1 कर दिए, नो इशू। अब देखो उसके बाद फिर से ln1 डॉट नेक्स्ट, LL1 कहाँ पे था? 1 पे है। ठीक है, LL1 डॉट नेक्स्ट मतलब इधर फिर से नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट में हम क्या करेंगे? एक न्यू नोड बना के उसके अंदर करेंट डॉट डाटा, भी हमारा करेंट क्या है? 5। तो क्या डालेंगे इधर? 5 डाल दिए। ठीक है, गॉट इट, 5 डाल दिया ना, तो 0 1 5। ओके, गॉट इट। उसके बाद क्या किए? LL1 को फिर से अपडेट किए, तो फिर LL1 अभी इधर था, अभी LL1 कहाँ पे आ जाएगा? ये वाला में। तो इधर LL1 लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, गॉट इट। तो वहाँ 0 से 1 गया था, LL1 भी साथ में गया था। 1 से फिर नेक्स्ट में 5 को डाल दिए और LL1 को भी अपडेट करके इधर ला लिए, क्या कि इसीलिए लिखे LN इज इक्वल टू LL1 डॉट नेक्स्ट। गॉट इट। और हम जब बोले कि करंट को हर टाइम बढ़ाना है, तो फिर से करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब करंट अभी शिफ्ट होके इधर आ गया। ठीक है, नो इश्यूज। अभी देखो, अभी तुम्हारा करंट के अंदर कौन सा वैल्यू है? 8। फिर से चेक करो मैप डॉट कॉन्टेंट्स की, क्या की पोर्शन में हमारा 8 है? नहीं है, तो फिर 8 डाल दो, फ्रीक्वेंसी में 1 डाल दो, नो इशू। ठीक है, सेम चीज करो LL1 डॉट नेक्स्ट, मतलब LL1 डॉट नेक्स्ट, अभी LL1 इधर है। देखो LL1 इधर है, ये LL1 है और ये इधर है, तो LL1 डॉट नेक्स्ट में हम लोग क्या पुट कर देंगे? करेंट डॉट डाटा। करेंट डॉट डाटा क्या है हम लोग का? 8 है, तो 5 के बाद 8 आ गया। ठीक है, नो इशू, 5 के बाद 8 आ गया। ठीक है, उसके बाद फिर से LL1 को अपडेट कर देंगे। अभी फिर से LL1 अपडेट होकर किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा, तो LL1। ठीक है, तो अच्छे से लिख लेते हैं प्रो। ठीक है, तो अभी है 0 1 5 8। ठीक है, और LL1 भी हम लोग का पहले LL1 इधर था, उसके बाद शिफ्ट होके LL1 इधर आया। उसके बाद फिर से क्या किए हम लोग? इधर देखो किए ना, नया नोड नेक्स्ट में डालने के बाद किए LL1 इज इक्वल टू LL1 डॉट नेक्स्ट, फिर से LL1 अपडेट होके इधर आ गया, मतलब 8 के समय आ गया, 8 के बाजू में 8 के साथ चला गया LL1। ठीक है, तो फिर आएगा हम लोग का नया एलिमेंट।
तो नया एलिमेंट हम लोग का क्या है, मतलब करंट डॉट करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट करेंगे तो उसके बाद करंट शिफ्ट होके इधर जाएगा, ठीक है। तो करंट शिफ्ट होके फिर से इधर आ गया। अब देखो 5 दोबारा आया। अब ये वाला कंटेंट, ये वाला चलाओ। मैप डॉट कंटेंट्स की क्या हम लोग का मैप में 5 एग्जिस्ट करता है मैप का की वाला पोर्शन में कंटेंट्स की 5 एग्जिस्ट करता है। हाँ ब्रो करता है। इधर इफ का कंडीशन क्या है, नॉट इजिकल टू मैप डॉट कंटेंट्स की। अगर नहीं करेगा, नॉट इजिकल टू मैप डॉट कंटेंट्स की अगर नहीं करेगा तभी ये वाला लूप चलेगा। नहीं तो ये वाला मतलब इफ के अंदर जो एग्जीक्यूशन जो भी एग्जीक्यूट किया इफ के अंदर वो वाला चलेगा। कब चलेगा, जब इफ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। इफ कंडीशन में क्या है, नॉट इज इक्वल टू मैप डॉट कंटेंट्स की, मतलब मैप का अंदर जब नहीं होगा, लेकिन 5 तो ऑलरेडी मैप का अंदर है, तो फिर हम लोग ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो फिर एल एल वन हमारा क्या रहेगा, एल एल वन हम लोग का जैसा रहता। ये थोड़ा गिजगी हो गया क्या, हाँ रुको फिर से लिख लेते हैं। तो एल1 हमारा अपडेट नहीं हुआ। एल1 क्या आएगा, जो जो था एल1 वही रहेगा 0 1 5 8। गॉट इट। एल1 तो सेम ही रहेगा, ठीक है। क्या कि एल1 तो अपडेट कब होगा, एल1 तभी अपडेट होगा जब ये इफ वाला पोर्शन के अंदर जाएगा। लेकिन द करंट अपडेट हो गया, करंट तो अपडेट होगा ही, ठीक है। क्या इफ के बाहर है तो फिर करंट अपडेट होगा कहाँ जाएगा, अभी 5 से फिर से 1 में जाएगा। अब जब 1 में जाएगा तो फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या मैप के अंदर की वाला पोर्शन में 1 एग्जिस्ट करता है। हाँ भाई एग्जिस्ट करता है। तो इधर तो नॉट इज इक्वल टू दिया है तो फिर से इफ का कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन तो फिर नहीं कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो एल1 में भी अपडेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो 158 ही रहेगा एल1 के अंदर, ठीक है। और सिमिलरली आखिर में करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, मतलब क्या, नाल में पॉइंट कर देगा ये वाला। आखिर में नाल में पॉइंट कर दिया ताकि 1 के बाद तो और कुछ नहीं बचा। करंट इधर था लास्ट में, एक भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था हैश मैप के अंदर, तो अभी 1 का नेक्स्ट क्या है, नाल है ना। तो इसीलिए अभी क्या करेगा, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। तो अभी तो कुछ नहीं करने का, अभी तुम्हारा सारा एलिमेंट कवर हो चुका है, ठीक है। और तुम्हारा जो एल1 है उसमें सिर्फ 0 1 और 5 8 है। ऑल आर यूनिक नंबर, ऑल आर नॉन डुप्लीकेट पोर्शन। इधर 15851 था, अगर सारा डुप्लीकेट हटा दे तो 158 एग्जिस्ट करता है। गॉट इट और नॉट, तो आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है। तो करंट को काहे बढ़ाया है तुम लोग को मालूम पड़ गया। और आखिर में क्या है, रिटर्न डॉट एल एल डॉट नेक्स्ट। हम लोग एल एल डॉट नेक्स्ट का रिटर्न करें। देखो एल एल वन के अंदर तो एल एल का कॉपी था, मतलब जो एल एल वन है वही एल एल है। बात सही है ना, जो एल एल वन है वही तो एल एल है। तो वही काम हम लोग इधर करेंगे। तो एल एल वन जो है एल एल भी सेम है, तो 0 1 5 8 यही हम लोग का एल एल है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न एल एल डॉट नेक्स्ट को रिटर्न कर रहे हैं। अगर एल एल 0 1 5 है तो एल एल डॉट नेक्स्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1, मतलब तुमको इटरेट कहाँ से करना है, 158 तुम्हारा आंसर है। दैट्स व्हाई इधर रिटर्निंग में क्या है, एल एल डॉट नेक्स्ट, मतलब तुमको 0 ओमिट कर दे रहा है जो डोमिनोट तुमने लिया था 158, ये तुमको रिटर्न कर दे रहा है, ठीक है। एल एल डॉट नेक्स्ट इसीलिए किया। तो आई थिंक आप लोगों को कोड समझ आ गया होगा। सो लेट्स सबमिट इट। Okay, got it. Thanks for watching my video. Subscribe my channel.